तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर का जो बिंदु है वह है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन को परिभाषित करने वाली इकाइयां। कहने का मतलब कि उन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका संबंध सॉल्यूशन की सांद्रता से होता है। विलयन की सांद्रता को किन किन इकाइयों से किन इन इकाइयों में परिभाषित किया जाता है, उन इकाइयों के बारे में आज का डिस्कशन है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को उन इकाइयों के बारे में परिचित करा देता हूं जिनका उपयोग करके किसी विलयन की सांद्रता को हम आप परिभाषित करते हैं। वे इकाइयां हैं, वन बाय वन मैं यहाँ पर लिखता हूं। विलयन की प्रतिशतता, पहली इकाई है विलयन की प्रतिशतता। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, पहली इकाई है। दूसरी इकाई है वो है विलयन की शक्ति, या इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये दूसरी इकाई है। और तीसरी जो इकाई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिसे ज्यादातर यूज किया जाता है, वो है विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता या फिर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और चौथे प्रकार की जो यूनिट है जिसका उपयोग किया जाता है वो है विलयन की मोललता या फिर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड फिफ्थ टाइप की जो यूनिट है उसको बोलते हैं विलयन की नॉर्मलता या फिर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिक्स पोजीशन जो है वो है फॉर्मलता फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेवंथ पोजीशन पे विलयन की मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोलते हैं, मोलर फ्रैक्शन।
मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सेवंथ है पार्ट पर मिलियन, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ppm ऑफ सॉल्यूशन। ppm पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से डियर स्टूडेंट कुल ज्यादातर 8 यूनिट का उपयोग करके हम आप किसी विलेन की सांद्रता को परिभाषित करते हैं। वे 8 यूनिट क्या है? विलेन की प्रतिशतता, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड है विलेन की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है विलेन की मोलरता, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विलेन की नॉर्मलता या नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड 6 नंबर पे फॉर्मलता या फिर फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलेन की मोल प्रभाज या विलेन का मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। एंड लास्ट में पार्ट पर मिलियन, जिसे कि शॉर्ट में ppm कहा जाता है। तो इतने यूनिट की सहायता से किसी विलेन की सांद्रता को हम आप परिभाषित करते हैं। तो वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में इन सभी यूनिट के बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इन यूनिट के बारे में। ये सभी इंपॉर्टेंट यूनिट है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो परीक्षा कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं। तो इसको इन इकाइयों के बारे में जिनका उपयोग विलेन की सांद्रता को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।